आज की वीडियो में मेरे द्वारा यह बताया जाएगा कि 2027 के बिहार बोर्ड में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से कैसे कैसे यहाँ पर सवाल ऑब्जेक्टिव और दो नंबर बनते हैं। मेरा फोकस अभी ऑब्जेक्टिव का है और इसके फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि A1 A2 और नहीं B1 B2 इसका समीकरण, इसका हल, ऐसा युग्म कैसा A1 A2 बराबर B1 B2 नहीं C1 C2 इसका हल, इसका समीकरण और इसका युग्म कैसा A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 C2 इसका हल, इसका युग्म, इसका समीकरण क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम बता चुके थे, लेकिन आज मैं बताऊंगा इसका हल अद्वितीय है, इसका हल कोई नहीं है, इसका हल अनेक है, तो P का मान क्या होगा। इसका युग्म संगत है, इसका युग्म असंगत है, तो P का मान क्या होगा, K का मान क्या होगा। इसका हल अद्वितीय है, इसका हल कोई नहीं है, इसका हल अनेक हल है, तो P का मान क्या होगा, K का मान क्या होगा। इस तरह से भी 2 नंबर और 1 नंबर में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन है पहला 2x + 3y = 7 समीकरण फर्स्ट और 4x + ky = 8। इतना समझिए, a के गुणांक जो है उसको a बोलते हैं, y के गुणांक जो रहेगा b बोलते हैं, जिसमें x y ना हो उसको c बोलते हैं। अगर समीकरण फर्स्ट हो तो उसमें A1 B1 C1, अगर समीकरण 2 हो वहां से मिलेगा A2 B2 C2। तो सबसे पहली बात यह है, यहाँ हल करेंगे हम, तो सबसे पहले हम A1 मेरे पास 2 है, B1 क्या है मेरे पास 3 है, C1 क्या है मेरे पास 7 है, A2 क्या है 4 है, B2 क्या है K है, C2 क्या है 8 है। अब क्या कर रहा है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा भाई, जब A1 A2 बराबर B1 B2 और नहीं C1 C2, A1 A2 बराबर B1 B2 और नहीं C1 C2। अब क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले A1 ये 2 का मान, ये 4 के मान, 3 के मान, K का मान, 7 के मान, ये 8 के मान, क्या कहता है नहीं आने की। देखिए 3 वो है, इसमें क्यों कभी हम कहा करेंगे, इसमें हम 2 को बराबर करेंगे, आने की ऐसे 2/4 हो गया, अब बराबर 3/K हो गया। अब क्या करेंगे हम, 2 दूनी के 4 काट दिए, 1/2 बराबर 3/K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी K में 1 से करेंगे तो K बराबर 6। यदि K की जगह पर 6 रहता है और K की जगह पर 6 होता है तो इस समीकरण का जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, अगर K की जगह पर 6 रहता है। टाइप 1 इसमें बताया है, यही क्वेश्चन को मैं अब बदलूंगा, इसमें अनेक हल होगा। यदि अनेक हल होगा तो K का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, यानी कि अब क्वेश्चन बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम दे दिए, यहाँ दे दिए क्वेश्चन मानते हैं कि 3x के है 5y बराबर क्या है 6, मानते हैं कि 9x, ये मानते हैं कि 15y है बराबर 3। क्या कह रहा है, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। सबसे पहले तो अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है, अनेक हल होने के लिए कंडीशन है A1 A2 बराबर B1 B2 और बराबर C1 C2। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ हल करेंगे तो मैं लिखूंगा A1 ये हो गया 3, B1 लिखूंगा 5, C1 कितना है 6, A2 कितना है 9, B2 कितना है 15, C2 कितना है P। अब कह रहा है कि अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, जब अनेक हल होगा जब यानी A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अब देखेंगे A1 A2 क्या है 3/9, 5/15, अब यह 6/P। अब देखिए इसी 2 को बराबर करना है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जब 2 को बराबर करेंगे तो हमें ये देखिए कि किसको बराबर करेंगे, क्या हमें ये दोनों को मान बराबर करने पर क्या P का मान निकल जाएगा, तो नहीं, या तो ये दोनों बराबर करेंगे या तो ये दोनों बराबर करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा P का मान निकल जाएगा। हाँ, यहाँ कितने चेंज हो सकता है, अनेक हल होगा तो P का मान क्या होगा। यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, यदि समीकरण संपाती है तो P का मान क्या होगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5/15 और 6/3 करेंगे, 5 3 15 3 बार में कट गया,
यहाँ का बचा 1/3 बराबर 6/P। P में 1 से गुना करेंगे तो P 6×18, यानी कि P की जगह पर क्या होगा, यानी P की जगह पर जब मान 18 हैगा, इस समीकरण का हल अनेक होगा, अनेक होगा, समीकरण संपाती होगा, युग्म क्या होगा, संगत होगा। इस तरह से 2 नंबर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके बाद एक और है, मानते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन देगा 2x प्लस 5y बराबर 9, 4x और प्लस क्या है y बराबर 8। इसका हल, इसका हल अद्वितीय है। इसका हल क्या है, अद्वितीय है। इसका हल अद्वितीय है। P का मान क्या है, P का मान क्या है, P का मान क्या है। सबसे पहली बात है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सही दिशा में काम करना होगा, सही सिलेबस पढ़ना होगा। केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, सही दिशा में मेहनत करने से सफलता, सही चीज पढ़ने से सफलता मिलता है। आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे हैं, सही सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अच्छा सिलेबस पढ़ना होगा, अच्छा पॉइंट पढ़ना होगा। कौन कौन से पॉइंट बिहार बोर्ड में यहाँ से आते हैं। सबसे पहली बात यह है, हमने बोला कि 2x प्लस 5y बराबर 9, 4x प्लस 2y बराबर 8। इसका हल अद्वितीय है, इसका हल अद्वितीय है, इसका समीकरण प्रतिच्छेदी है, इसका युग्म संगत है। इस तरह से क्वेश्चन देता है तो कह रहा है कि यदि P की जगह पर क्या होगा, इसका हल अद्वितीय होगा। P की जगह पर क्या होगा, इसका युग्म संगत होगा। P की जगह पर क्या होगा, इसका समीकरण प्रतिच्छेदी होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको हल करेंगे हम तो A1 लिखेंगे, A1 का मान 2 है और आपको B1 का मान 5 है, C1 का मान 9 है, A2 का मान क्या है 4 है, B2 का मान B है और C2 का मान क्या है 8 है। क्या कह रहा है, हल अद्वितीय। हल क्या कह रहा है, हल कह रहा है अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय या एक हल, हल अद्वितीय होगा जब A1 A2 नहीं B1 B2, A1 A2 नहीं B1 B2। तो अब यहाँ क्या करा रहे हैं, यहाँ कंडीशन कर रहा है कि A1 A2 नहीं B1 B2। अच्छा तो भी पढ़ा रहे हैं B2। अच्छा से अच्छा चीज हम बता रहे हैं, जो चीज आपको कारगर है, जो आपको परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर P है, यहाँ पर नहीं का 3 है। अब आप यहाँ आता है कि C1 C2 क्यों लिखी, जब फॉर्मूला है A1 A2 नहीं B1 B2, यहाँ C1 C2 का जिक्र ही नहीं है, ये हम क्यों लिखे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2/4 है, इस काट देंगे, 2 दूनी के 4, 1/2 1/2 नोट इक्वल टू 5P में गुना करेंगे 5 दूनी के 10। यानी कह रहा है कि यहाँ पर 10 नहीं होना चाहिए, 10 छुड़ाकर कुछ भी मान हो जाए, 10 छुड़ाकर यहाँ कुछ भी मान हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इनका हल अद्वितीय होगा, इनका समीकरण प्रतिच्छेदी होगा, इनका युग्म संगत होगा। कब, जब P की यहाँ पर 10 नहीं, कह रहा है कि 10 नहीं हो, दूसरा मान हो सकता है 10 छुड़ा के 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, इस तरह से हो जाए, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अब मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि यहाँ एक ही प्रश्न आते हैं कि अब इस समीकरण में कौन सा बिंदु आलेख पर होगा, कौन सा बिंदु आलेख पर होगा। जैसे कहना होता है कि हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर दे दिया हम सब, ठीक है। तो अब कहेंगे